Good morning students, welcome back to our channel, welcome back to Gayatri Vidya Mandir School. In this session we are going to start a new chapter, pronoun. हमने पहले नाउन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज नॉन एज नाउन. अब हम फर्दर उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विद द टॉपिक प्रोनाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. अगर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन देखें तो प्रोनाउन इज a word which is used in place of noun. मतलब एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज हो. नाउन की जगह पर हम एक ऐसा वर्ड यूज करें जो नाउन को रिप्लेस कर दे, उसकी जगह पर यूज हो सके, वो क्या होगा हमारा प्रोनाउन. तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन इज नॉन एज प्रोनाउन. देखिए, सबसे पहले हमें प्रोनाउन को समझने के लिए एक टेबल समझना पड़ेगा. इस टेबल से हमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं प्रोनाउन के, वो क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट, दिस इज द पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिसके साथ बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ अगर मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है. तो ये हमारा होगा फर्स्ट पर्सन, ये हमारा होगा सेकंड पर्सन और ये हमारा होगा थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई एंड वी. या तो मैं या फिर हम. अगर एक से ज्यादा है तो वी विल यूज वी, और एक अगर है तो हम यूज करेंगे आई. सेकंड पर्सन में आएगा यू. तुमसे अगर हम किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ खड़े हैं तो वो क्या होगा, सेकंड पर्सन यू. थर्ड पर्सन होगा ही, शी, इट, दे. वो अगर लड़का है तो ही यूज होगा, अगर लड़की है तो शी यूज होगा. कोई सामान है, कोई आई नॉन लिविंग थिंग है तो इट यूज होगा, और अगर एक से ज्यादा है तो दे यूज होगा. राइट. सो ये है हमारा फर्स्ट पर्सन, ये है हमारा सेकंड पर्सन और ये है हमारा थर्ड पर्सन. देन कम्स फोर एलिमेंट्स which we need to study in pronoun. Subjective case, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव. देखिए, जब हमने नाउन किया था तो उसमें हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किया था. सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन क्या था, अगर तो नाउन एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाए तो इट वाज नोन एज द सब्जेक्टिव केस, और अगर वो एट द एंड आ जाए तो इट इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव केस. जैसे राम प्लेज विद श्याम. राम श्याम के साथ खेलता है, तो राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस, बिकॉज इट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. और श्याम यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस विच इज इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. तो सब्जेक्टिव इन द स्टार्टिंग एंड ऑब्जेक्टिव इज इन द एंड. ठीक है जी. देखिए, सब्जेक्टिव केस में आई वी होता है, एक के लिए आई और एक से ज्यादा के लिए वी. सब्जेक्टिव में सेकंड पर्सन यू रहेगा और सब्जेक्टिव में थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे रहेंगे. अब अगर हम इस सब्जेक्टिव केस को चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, तो ये जो आई वी यू ही शी इट दे ये है, ये क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे. ठीक है जी. तो आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में. वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस में. ठीक है जी. तो सब्जेक्टिव केस जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा प्रोनाउन के केस में, तो आई विल बी कन्वर्टेड इनटू मी एंड वी विल बी कन्वर्टेड इनटू अस. यू विल बी कन्वर्टेड इनटू यू ओनली. सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो यू का कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, यू यू ही रहेगा, या फिर ऐसे कह लो यू विल बी कन्वर्टेड इनटू यू, कोई चेंज नहीं आएगा. थर्ड पर्सन की बात करें तो ही विल बी कन्वर्टेड इनटू हिम, she will be converted into her, it will be converted into it, यानी कि no change in case of non living things, they will be converted into them. ठीक है जी. अगर हम बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की, देखिए पोजेसिव का मतलब क्या था, नाउन में हमने पढ़ा था अधिकार. अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो वो क्या होगा, पोजेसिव. उसमें I will be converted into mine, we will be converted into ours. राइट. कौन से केस में, फर्स्ट पर्सन के केस में. सेकंड पर्सन के केस में you will be converted into yours. राइट. थर्ड पर्सन के केस में he will be converted into his
she will be converted into hers, it का कुछ नहीं है, and they will be converted into theirs, right? Next is possessive adjective. I converted into my, we converted into our, you converted into yours in second person case, in third person he into his, she into her, it into its, and they into their. So प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले ये टेबल को समझना जरूरी है, राइट?